अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वैष्णव धर्म से संबंधित वह आपका है अवतारवाद, इनकार्नेशन थियोरी। इनकार्नेशन थियोरी जो है इनकार्नेशन थियोरी ऑफ वैष्णविज्म, इनकार्नेशन थियोरी के अंतर्गत भगवान विष्णु के जो अवतारों की संकल्पना की गई है, भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की संकल्पना की गई है और इसके माध्यम से समय समय पर मानवता की रक्षा, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान के स्वयं अवतरित होने का उल्लेख मिलता है। भगवान के स्वयं अवतरित होने का इसके माध्यम से हमें उल्लेख मिलता है। तो ये आपका महत्वपूर्ण तथ्य है जो इनकार्नेशन थियोरी है। ठीक है, इनकार्नेशन थियोरी में आप पढ़े होंगे यदा यदा ही धर्मस्य, ठीक है, चाहे आपका तुलसीदास जी का लीजिए जब जब हो धर्म की हानि। तो ये दोनों जो कंसेप्ट है ये बेसिकली इसी संबंधित है कि मानवता की रक्षा करने के लिए और समाज और संस्कृति के रक्षा के लिए और पृथ्वी को पापों से मुक्त करने के लिए यह अवतारवाद की संकल्पना व्यक्त की गई है। और इस संकल्पना का सबसे पहला प्राथमिक साक्ष्य मिलता है वो हमको मिलता है मत्स्य पुराण में। तो अवतारवाद का पहली बार उल्लेख कहाँ हो रहा है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में अवतारवाद का पहली बार उल्लेख हो रहा है। और अवतारवाद, ठीक है, अवतारवाद का पहला उल्लेख हो रहा है आपका मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में जो अवतारवाद की चर्चा की गई है, ठीक है, और उसके बाद अन्य ग्रंथों में है, जैसे आपका हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है, इसका नारायण पुराण में भी उल्लेख मिलता है। तो एक हो गया मत्स्य पुराण पहला प्राथमिक स्रोत मत्स्य पुराण। इसके बाद नारायण पुराण, हरिवंश पुराण। इन दोनों पुराणों में जो चर्चा मिली है वह विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिला है? नारायण और हरिवंश पुराण में उनके 6 अवतारों का ही केवल उल्लेख मिलता है। ठीक है, अन्य का नहीं। आगे आइए, जबकि विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक, 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है। और वहीं जयदेव के गीत गोविंद, जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है और प्रसन्न राघव लिखा है, महत्वपूर्ण ग्रंथ। ठीक है, जयदेव उल्लेख करते हैं गीत गोविंद में कि महात्मा बुद्ध का जो दशावतार में बुद्ध को शामिल किया गया है उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? उसका प्रमुख लक्ष्य था पशुओं के प्रति दया दिखाना, पशुओं के लिए कल्याणकारी कार्य करना। ठीक है, तो जयदेव के गीत गोविंद में और अमर सिंह के अमर कोश में कुल मिला के सर्वाधिक मात्रा में 39 अवतारों की चर्चा होती है। सर्वाधिक मात्रा में 39, ठीक है, 39 इनकार्नेशंस की बात हो रही है। अमर कोश का एक अन्य नाम है लिंगानुशासन और ठीक है, लिंगानुशासन। इसमें कार्तिकेय के 17 नामों का भी उल्लेख मिलता है। इसमें भगवान कार्तिकेय के 17 नाम का उल्लेख मिलता है। लिंगानुशासन में भगवान कार्तिकेय के 17 नामों का यहाँ पे हमें उल्लेख मिला है। तो ये तो अवतार, तो मतलब समझिएगा अवतारवाद के लिए अलग अलग बातें की गई। मैंने कल भी चर्चा किया था कि अवतारवाद की संकल्पना अन्य धर्मों भी स्वीकार की गई। आगे चाहे जैनिज़्म हो, चाहे आपका बुद्धिज़्म हो, चाहे आपका शैविज़्म हो और वैष्णविज़्म हो, तो सभी में अवतारवाद की संकल्पना की गई है। अभी इनकी चर्चा हम आगे और करेंगे। अब आगे समझिएगा, तो एक तो इन अवतारों की चर्चा अलग अलग हो रही है, और एक बड़ी और दूसरी बात है कि इन अवतारों में कई जगह में बहुत सारा कंट्राडिक्शन भी मिलता है, बहुत सारा विरोधाभास की प्रवृत्ति मिलती है। कहीं कहीं कुछ नाम जोड़े गए हैं तो कुछ नहीं जोड़े गए हैं, कहीं भगवान कृष्ण को जोड़ा गया है तो कहीं बलराम को जोड़ा गया है। ठीक है, तो अलग अलग हमें यहाँ पे दृष्टिकोण भी मिलते हैं। तो एक दो अंतर भी मतलब हम प्राप्त करते हैं, डिफरेंसेस प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में जो मान्यता प्राप्त अवतार है
वह 10 अवतार ही है। इसीलिए अवतारवाद की पद्धति को हम प्रायः दशावतार भी कहते हैं, दशावतार कहते हैं। कल चर्चा की थी कि दशावतार के भारत में 3 प्रमुख मंदिर हैं। पहला मंदिर है गुप्त काल का देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो झांसी में स्थित है। देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर यह गुप्त काल का है। यह भारतीय इतिहास का पंचायतन शैली का प्रथम मंदिर है। जब 5 मंदिर एक साथ बनाए जाते हैं उसे कहते हैं पंचायतन शैली। तो भारत में यह पंचायतन शैली का प्राथमिक उदाहरण है। और दूसरा, भारत में यह शिखर युक्त मंदिर का भी प्रथम उदाहरण है। भारत में यह शिखर युक्त मंदिर का भी प्रथम उदाहरण है और पंचायतन मंदिर का भी यह प्रथम उदाहरण है, दशावतार मंदिर। दूसरा दशावतार मंदिर आपका एलोरा में है, जिसे दंतदुर्ग ने बनवाया था राष्ट्रकूट वंश के। और ठीक है, तो यह एलोरा का है, आपका एलोरा का दशावतार मंदिर। और तीसरा जो आपका दशावतार मंदिर है वो गुजरात के सहस्त्रलिंगम झील में बनाया गया है। गुजरात के सहस्त्रलिंगम झील में बनाया गया है, जिसे सोलंकी वंश के शासक, सोलंकी मतलब चालुक्य सोलंकी वंश के शासक जय सिंह सिद्धराज ने बनवाया था। ये दशावतार की संकल्पनाएं हैं। दशावतार की मूर्ति हमको बादामी में भी मिलती है। कर्नाटक में स्थित बादामी में भी हमें दशावतार की मूर्ति प्राप्त होती है। अब जितने दशावतार हुए, ठीक है, दशावतार हुए, इन दशावतारों में को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। मोटे तौर पे अगर हम इसे 2 भागों में बांटें तो इसका मतलब हो गया कि एक तो इन अवतारों में एक मानवीय अवतार है और दूसरा दैवीय अवतार है। सभी अवतार दैवी नहीं माने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। इन 10 अवतारों में 3 अवतार, ठीक है, 10 अवतारों में 3 अवतार, अवतारवाद को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं दैवी अवतार के रूप में, पूछेगा निम्नलिखित में कौन दैवी अवतार के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो पहला आपका है दैवी अवतार, दूसरा हो गया आपका मानवीय अवतार। दैवी अवतार के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण अवतार हैं। एक आपका है नारायण का अवतार, दूसरा आपका है नृसिंह अवतार, तीसरा है आपका वामन अवतार। तो नारायण, नृसिंह और वामन अवतार, ये तीनों अवतार क्या हैं? ये तीनों अवतार दैवी अवतार है, डिवाइन इनकारनेशन, डिवाइन ओरिजिन माने जाते हैं। और दूसरे जो हैं आपके यह ह्यूमन, ठीक है, यह ह्यूमन आपके इनकारनेशन है। तो अन्य जो हैं आपके ये सब मानवीय अवतार माने जाते हैं। एक अंतर। अगला समझिएगा, इन जितने भी अवतार हैं यह अवतार 3 पद्धतियों पे अवधारित किए गए हैं। 3 पद्धतियों के आधार पे इनकी संकल्पना व्यक्त की गई है। इन पे जो हाइपोथेसिस है, जो इनके संदर्भ में हमारे जो कंसेप्ट हैं वो 3 तरह के हैं। पहला, इनमें से कुछ अवतार पुरुषावतार हैं, कुछ अवतार इसमें गुणावतार हैं, ठीक है, पुरुषावतार, गुणावतार और कुछ हैं लीलावतार। तो पहले इसमें आपको 3 प्रकार के हैं, पुरुषावतार, गुणावतार और लीलावतार। ठीक है। तो पुरुष के रूप में जो अवतार हुए पुरुषावतार हैं, ठीक है, जो गुण के आधार पे हुए, ठीक है, वे आपके गुणावतार हुए। जो लीला करने के लिए किए गए, जैसे भगवान राम का अवतार वो लीला अवतार है, भगवान कृष्ण का अवतार, ये सब लीला अवतार के अंतर्गत आते हैं। तो इनको 3 भागों में ऐसे बांट सकते हैं और इस तरह से इसे दो तरह के 2 क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत हम पूरे अवतारवाद की चर्चा आपको यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो आपके महत्वपूर्ण तथ्य। अब आगे देखिए, जितने भी अवतार हैं इनमें सबसे पहले सबसे जो प्राथमिक अवतार है, या कह सकते हैं आप कि जो सबसे पहला अवतार है वह आपका है मत्स्य अवतार। इनको आपको देखिए, एक क्वेश्चन तो आ सकता है, आपको क्रम पूछेगा, ऐसे देगा वराह, नृसिंह, 2 और दे देगा बलराम, और उसके बाद दे देगा बुद्ध, कहेगा इन चारों का क्रम बताइए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जब, तो कुछ अलग ही क्वेश्चन रहेगा। तो पहला हो गया मत्स्य अवतार। जो मत्स्य अवतार है, ठीक है, यह प्रथम अवतार है, लेकिन सबसे लोकप्रिय अवतार जो है वह वराह का अवतार है। तो यह अवतार आपका प्रथम अवतार है मत्स्य का, लेकिन सबसे लोकप्रिय अवतार वराह अवतार है। सबसे लोकप्रिय अवतार
वराह अवतार है। मिहिर बोझ ने स्वयं को वराह अवतार घोषित किया था। ठीक है, तो वराह युक्त बहुत सारे हमारे भारतीय इतिहास में सिक्के भी जारी किए गए। तो सबसे लोकप्रिय आपका हो गया वराह अवतार। ठीक, आगे सोचिए, इन अवतारवाद की जो संकल्पना है यह गुप्त काल में जाके पूरी तरह से अपनी परिपक्वता पहुंचती है। अब इन अवतारों में पहला जो प्राचीनतम मत्स्य अवतार है, इसकी चर्चा कहाँ हो रही है? इसकी चर्चा हो रही है आपका ऋग्वेद में। लेकिन जो मत्स्य अवतार का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में कहा गया जो मछली का अवतार है, इसके पीछे कहा गया जो सतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में जो एक प्रकार से जल प्लावन का सिद्धांत है। ठीक है, तो अब उस जल प्लावन के सिद्धांत के अंतर्गत ही मत्स्य अवतार की संकल्पना की गई है। तो जल प्लावन पूछेगा, जल प्लावन की घटना कहाँ उल्लेख मिलता है? तो आंसर आपका हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण में। लेकिन मत्स्य अवतार पहली बार कहाँ आता है? तो आपका कहाँ हो जाएगा? आप जान लीजिएगा, मत्स्य अवतार की चर्चा ऋग्वेद में भी की गई है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। ठीक, आगे समझिएगा, जो मत्स्य अवतार का आइडल है, मूर्ति है, वह हमें बंगाल के पास एक जगह है बघौरा, बंगाल में स्थित है बघौरा। तो बघौरा से हमें इस अवतार की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, बघौरा से हमें इस अवतार की मूर्ति प्राप्त होती है, इनका चित्रांकन जो किया गया है। इसी तरह गुप्त काल का अभिलेख है दामोदरपुर अभिलेख, जो दामोदरपुर से मिला है। दामोदरपुर अभिलेख में वराह के 2 स्वरूप माने गए हैं। दामोदरपुर अभिलेख में वराह के 2 स्वरूप माने गए हैं। एक आपका है श्वेत वराह और दूसरा आपका है, ठीक है, दूसरा आपका है कोकमुख। पहला है श्वेत वराह और दूसरा आपका है कोकमुख। तो यह वराह अवतार के संदर्भ में आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके बाद आपका आता है कुर्म अवतार, मत्स्य के बाद कुर्म अवतार, कुर्म के बाद वराह अवतार, इसके बाद नृसिंह अवतार, फिर वामन अवतार। ठीक है, उसके बाद आपका फिर परशुराम का अवतार, उसके बाद राम का अवतार, फिर बलराम का अवतार। कहीं कहीं बलराम के स्थान पे भगवान कृष्ण को दिया गया है, तो कृष्ण अवतार हो जाते हैं। और उनके बाद आते हैं आपके अगले बुद्ध अवतार। ठीक है, तो बुद्ध को भी इसमें समाहित कर लिया गया हिंदू धर्म में। और महात्मा बुद्ध के साथ, ठीक है, अवतारों की श्रृंखला जो हो गई, कुल मिला के क्या हो गई आपके कुल 9 हो गई। अब जो अगले अवतार हैं, जो आगे आने वाले अवतार हैं, उनमें कौन है? वो है भगवान कल्कि। जो कल्कि का अवतार होगा, यह आगामी अवतार होगा आपका। यह अवतार कलयुग में जब घोर पाप बढ़ जाएगा तब आएगा। यह जो कल्कि अवतार, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगला अवतार होगा कल्कि का। यह कल्कि का जो अवतार है, यह सफ़ेद घोड़े पर यह सफ़ेद घोड़े पर आएंगे, इसका उल्लेख मिलता है। तो सफ़ेद घोड़े पे अगला अवतार होगा कल्कि के रूप में वैष्णव धर्म में। जैन धर्म में अगला अवतार होगा सिमंदर स्वामी का। जैन धर्म के अगले अवतार होंगे, अगले तीर्थंकर सिमंदर स्वामी। बौद्ध धर्म के अगले अवतार होंगे भावी बुद्ध के रूप में मैत्रेय बुद्ध। ठीक है, मैत्रेय बुद्ध होंगे। मैत्रेय बुद्ध अगले अवतार बुद्धिज्म में होंगे। तो अवतारवाद की भी संकल्पना कई मतलब अलग अलग धर्मों में भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं अवतारवाद से संबंधित रहे हैं। 1-2 और देख सकते हैं परशुराम के बारे में। जो परशुराम का भी इतिहास रहा है। परशुराम के संदर्भ में कहा जाता है कि उन्होंने इस धरती को 36 बार, इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त कराया था। ठीक है, और इनके माता पिता का नाम मिलता है आपका यमदग्नि और रेणुका, उनका उल्लेख मिलता है। तो कुल मिला के इसके बाद राम अवतार तो प्रॉपर सभी जानते हैं, कृष्णावतार। तो अगले अवतार को याद करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब अगला आ जाइएगा, तो ये आपका हुआ अवतारवाद। अवतारवाद संदर्भ में एक तथ्य और याद लीजिए, मैंने कल भी चर्चा किया था। अवतारवाद के अंतर्गत जो भगवान राम की जो स्तुति होती है वह दास भाव से होती है, दास्य भाव से, और जो भगवान कृष्ण की स्तुति होती है वह सांख्य भाव से होती है। ठीक है, ये दोनों भी महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए हैं।
तो ये आपके अवतारवाद की संकल्पना रही। जहाँ तक बंगाल वैष्णव धर्म का कंसर्न है, बंगाल वैष्णव धर्म का मुख्यतः जो प्रसार क्षेत्र है, जो विकास हुआ बंगाल वैष्णव धर्म का, वह आपका बंगाल बिहार उड़ीसा और असम के क्षेत्रों में हुआ। याद रखिएगा, आपसे ये पूछ सकता है पहले बात किन क्षेत्रों में हुआ, तो बंगाल वैष्णविज्म जो है, बंगाल वैष्णव धर्म के मुख्य क्षेत्र कहाँ है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम का क्षेत्र है। इनमें से जो बंगाल वैष्णव धर्म है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सबसे ज़्यादा इसमें योगदान दिया है चैतन्य महाप्रभु में। तो चैतन्य महाप्रभु इसके सबसे प्रमुख समर्थक हैं। चैतन्य महाप्रभु जो इसके सबसे बड़े संत हैं, सबसे बड़े इसके फॉलोअर माने जाते हैं। तो पहले हो गए चैतन्य महाप्रभु, दूसरे आपके इसमें आते हैं, ये हैं राजुल महापात्र, ठीक है। तीसरे हैं आपके रामुक, ठीक, और शंकर देव। रामुक और शंकर देव ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर समझिएगा कि पहले पूछेगा निम्नलिखित में कौन बंगाल वैष्णव धर्म से जुड़ा नहीं है, तो बंगाल वैष्णव धर्म से चैतन्य महाप्रभु भी हैं, राजुल महामात्र, रामुक और शंकरदेव महत्वपूर्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु जो हैं, इनका मूल नाम जो था, ठीक है, इनका मूल नाम आपका विश्वंभर था, मूल नाम विश्वंभर, और इनका जो बचपन का नाम था वो था निमाई। इनको अन्य नामों से भी संबोधित करते हैं, जैसे आपका है एक नाम है गौरांग महाप्रभु इनके महत्वपूर्ण नाम हैं, और एक अन्य नाम है इनका विद्यासागर। तो विद्यासागर, गौरांग महाप्रभु इनका नाम है, मूल नाम आपका है विश्वंभर, और इनका जो प्रारंभिक नाम है बचपन का नाम वो है निमाई। चैतन्य महाप्रभु ने जो बंगाल को केंद्र बना के जिस वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया, जिसका इन्होंने विकास किया, वह इनके साथ लगातार आगे बढ़ता गया, और धीरे धीरे इसका एक्सटेंशन जो है अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित हो गया, या इसका एक्सटेंशन अन्य क्षेत्रों में हो गया। चैतन्य महाप्रभु बेसिकली भजन, कीर्तन, संकीर्तन पद्धति के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। इसी के माध्यम से ये अपना पूजा पाठ आदि करते थे। अब दूसरा समझिएगा, तो चैतन्य महाप्रभु तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए इस धर्म के। बंगाल वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, जो कि अपवादात्मक मान सकते हैं, वह यह है कि जहाँ पे अन्य जो वैष्णव धर्म हैं, अन्य शाखाएं हैं, उनमें से या इसको छोड़ के जितने भी वैष्णव की शाखाएं हैं, सब में भगवान कृष्ण जो हैं उनका वर्णन प्रेमी स्वभाव के रूप में किया गया है, उनका वर्णन प्रेमी स्वभाव के रूप में किया गया है। तो याद रखिएगा कि इसके बाद कि बंगाल वैष्णव धर्म में जहाँ अन्य जगहों पर, ठीक है, जहाँ पे अन्य जगहों पे भगवान कृष्ण के प्रेमी स्वभाव का वर्णन किया गया है, भगवान कृष्ण की अनेक रानियाँ मानी गई हैं, गोपियों का कथानक उनके साथ जोड़ दिया गया है, कनेक्टेड कर दिया गया है। लेकिन बंगाल वैष्णव धर्म इस मामले में अलग है। बंगाल वैष्णव धर्म में भगवान कृष्ण का स्वरूप जो है प्रेमी स्वभाव के स्वरूप का तिरस्कार किया गया है, और उन्हें एक आदर्श स्वरूप में स्थापित करते हुए भगवान कृष्ण के साथ एकमात्र उनकी रानी रुक्मणी को स्थान दिया गया है। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस धर्म में है। बंगाल वैष्णव धर्म केवल भगवान कृष्ण की केवल एक पत्नी मानता है, किसको, रुक्मणी को, और अन्य पत्नियों को स्थान नहीं देता है। तो इनके प्रेमी स्वभाव का तिरस्कार करके एक आदर्श स्वरूप में इनको व्यक्त करता है या उनको चित्रित करता है। अगला देखिए, तो ये आपका है बंगाल वैष्णव धर्म। आगे चल के जो इनमें अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्होंने योगदान दिया, वे थे आपके शंकरदेव। शंकरदेव का जो मुख्य कार्यक्षेत्र है, वह आपका कहाँ पे है, यह इनका असम का क्षेत्र है। शंकरदेव ने असम में मुख्य कार्य किया, और असम में उन्होंने जिस वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया,
जिस पर उन्होंने बेसिक रूप से कार्य किया, उसे उसे नव वैष्णववाद, नियो वैष्णविज्म कहा जाता है। उसे नव वैष्णववाद या नियो वैष्णविज्म कहा जाता है। किसका है? यह शंकरदेव का है। किन क्षेत्र में प्रचलित है? असम के क्षेत्रों में। असम के क्षेत्रों में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के कारण और विशेष रूप से योगदान देने के कारण ही शंकरदेव को असम का चैतन्य भी कहते हैं। शंकरदेव को असम का चैतन्य भी कहते हैं। शंकरदेव को असम का चैतन्य भी कहते हैं। आगे समझिएगा, यह जो नव वैष्णववाद है, जिसे हम एक शरण नाम धर्म भी कहते हैं, इसे हम एक शरण नाम धर्म भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ, ये लोग मुख्यतः एकेश्वरवादी थे, एक देवता की पूजा करते थे। साथ ही साथ सबसे अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि इसमें एक तो एकेश्वरवादी प्रवृत्ति मिलती है, हमें जो मोनोथिज्म की संकल्पना है वह दिखाई देती है। साथ ही साथ इसमें गुरु की महत्ता, इसमें जो गुरु की महत्ता पर भी विशेष जोर दिया गया है। तो एक तो एकेश्वरवादी दर्शन है, दूसरा इसमें क्या मिलता है, दूसरा एकेश्वरवाद के साथ साथ इसमें गुरु की महत्ता को भी प्रतिपादित किया गया है। किसमें? बंगाल वैष्णव धर्म में। तीसरी बात समझिएगा, बंगाल वैष्णव धर्म क्या, बल्कि कह सकते हैं असम में, असम का नव वैष्णववाद। तो हम देखिए बात कर रहे हैं वैष्णव धर्म एक, बंगाल वैष्णव धर्म दूसरा, और तीसरा बात कर रहे हैं हम नव वैष्णववाद, नियो वैष्णविज्म, जिसका विकास हुआ है आपका असम के क्षेत्रों में। तो इनको शंकरदेव को असम का चैतन्य कहते हैं। और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे असम का चैतन्य कहते हैं। उसका आंसर आपका होगा शंकरदेव। शंकरदेव ने एकेश्वरवाद और गुरु की महत्ता के साथ साथ इन्होंने समतावादी समाज का प्रयास किया, इन्होंने मानव मात्र की एकता का प्रयास किया, इन्होंने छुआछूत, जात पात आदि जैसी पद्धतियों का इन्होंने व्यापक विरोध किया। ठीक है, तो इसके माध्यम से इन्होंने इस धर्म को और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो असम में वैष्णव धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा था, उसमें मुख्यतः जो पद्धति थी वह क्या थी, भजन कीर्तन नृत्य संगीत। तो जो यहाँ पर नृत्य संगीत और भजन कीर्तन की पद्धति थी, इसको मिला के कहा जाता है सत्रिया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्रिया क्या है, याद रखिएगा, यह है आपका सत्रिया। सत्रिया क्या है? सत्रिया बेसिकली असम के वैष्णववाद, असम में प्रचलित नव वैष्णववाद के अंतर्गत नृत्य संगीत और अभिनय, ठीक है, नृत्य संगीत और अभिनय, वेदों में अभिनय करने वाले जो आपके अभिनेता होते हैं उनको कहा गया है सैलूस, बड़ा सा है सैलूस मतलब अभिनेता, याद रखिएगा। तो असम के वैष्णववाद के अंतर्गत नृत्य संगीत और अभिनय की जो परंपरा होती है, इन तीनों को मिला के कहा जाता है सत्रिया। ठीक है, तो पूछेगा सत्रिया क्या है? यह वैष्णव धर्म में, असम के वैष्णव धर्म में प्रचलित एक परंपरा थी। ठीक है, आगे आइए। जहाँ तक अगर दार्शनिक सिद्धांतों में जाएं, तो जो बंगाल वैष्णव धर्म है, जिसके प्रतिपादक प्रमुख रूप से चैतन्य महाप्रभु हैं, ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने का जो मत है, ठीक है, यह मध्य गौड़ी मत कहलाता है, मध्य गौड़ीय मत कहलाता है। और इन्होंने मुख्यतः जो सिद्धांत दिया वह सिद्धांत कहलाता है अचिन्य भेदाभेद। तो अभी हम नेक्स्ट टर्न पे जब हम आपको दर्शन पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि किसी संप्रदाय क्या होता है, भेदाभेद दर्शन क्या होता है, अचिन्य भेदाभेद क्या होता है, सनक संप्रदाय क्या होता है, रुद्र संप्रदाय क्या होता है। तो उन सब की चर्चा हम अगले में करेंगे। तो हम आपको बताएंगे डिटेल में कि भेदाभेद पद्धति क्या होती है, भेद अभेद का मतलब क्या है, द्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, अद्वैत क्या है, विशिष्टाद्वैत क्या है, शुद्धाद्वैत क्या है, ठीक है, गौड़ी धर्म क्या है। तो इनकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो इनका मत क्या कहलाता है? अचिन्य भेदाभेद। इनका मत कहलाता है अचिन्य भेदाभेद, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि जो ब्रह्म में भेद और अभेद की पद्धति है, ठीक है, भेद और अभेद की पद्धति है, वह समझ से परे है, उसको सॉल्व करना आसान नहीं है। इसी को कहते हैं अचिन्य भेदाभेद। ठीक है, वह समझ
आपके विचारधारा या समझ से परे होने की जो पद्धति है कि ब्रह्म के भेद और अभेद को समझना मुश्किल है, ठीक है, यह हमारे बौद्धिक क्षमता से परे की चीज़ है। यही सिद्धांत कहलाता है आपका अचिन्ह भेदाभेद। और निम्बार्काचार्य का सिद्धांत क्या है? निम्बार्काचार्य का सिद्धांत है भेदाभेदवाद। भेदाभेदवाद पूछेगा तो निम्बार्काचार्य, और अगर दार्शनिक मत पूछेगा तो हो जाएगा उनका द्वैताद्वैत और भेदाभेद उनका है। और इनका क्या है? चैतन्य महाप्रभु का इनका है गौड़ीय धर्म, इसे कहते हैं आपका मध्य गौड़ीय धर्म, और अचिन्ह भेदाभेद, और कहते हैं अचिन्ह भेदाभेद। तो इन सब की चर्चा हम एक अलग लेक्चर में पूरा करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे। कल हम जब शुरू करेंगे तो इन सब की चर्चा करेंगे। तो ये एक हो गया आपका बंगाल वैष्णव धर्म, दूसरा आपका हो गया नियो वैष्णविज्म, नव वैष्णववाद या नव वैष्णववादी परंपरा, नव वैष्णववाद। ठीक है, तो नव वैष्णववाद का क्षेत्र कहाँ है? असम में है। और इसका क्षेत्र कहाँ है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम। अगर मान लीजिए, समझिएगा, अगर यह पूछे निम्नलिखित में बंगाल वैष्णव धर्म से संबंधित कौन है, तो चारों आंसर हो जाएंगे महत्वपूर्ण हैं, शंकरदेव, रामुक, राजुल और चैतन्य महाप्रभु। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको असम के नव वैष्णववाद को पूछेगा तो मुख्य रूप से कौन होंगे? केवल शंकरदेव। ठीक है, शंकरदेव को आपका असम का चैतन्य भी कहते हैं। तो ये तो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। इससे अब आइए